गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, एक टर्म होता है कॉर्पोरेट स्टाइल, और वो स्टाइल चूंकि प्रॉपर वर्किंग स्टाइल होती है, इसलिए उसके रिजल्ट हमेशा प्रॉपर मोड के थ्रू आते हैं। रिजल्ट को देखकर ही ऐसा लगता है कि सारा काम प्रॉपर मोड में हुआ है। इस टॉपिक पर मैंने सर्च किया and the result today's video which I have put under the title proper mode of work। काम का प्रॉपर मोड क्या है? तो उसमें दो सेगमेंट्स में पूरे काम का, किसी भी काम का सिर्फ दो सेगमेंट में एनालिसिस हो जाता है। एंड आई try to carry out the analysis along with some examples and the result today's video. Let me start it up. ये पूरा एनालिसिस दो सेक्शंस में है। पहला, स्टाइल ऑफ वर्किंग, कॉर्पोरेट स्टाइल अलग होती है, वो स्टाइल ऑफ वर्किंग और उसके अंदर जो प्रॉपर मोड होता है कॉर्पोरेट स्टाइल में, जो प्रॉपर मोड होता है वो प्रॉपर मोड उस तरफ डिस्कस किया है। सो लेट अस टेक वन पॉइंट आफ्टर द अदर। सबसे पहला स्टाइल ऑफ वर्किंग से चलेंगे और प्रॉपर मोड पर जाके खत्म होंगे। स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है? मेक द रीजन ऑफ योर वर्क एज योर गाइड। आप किस चीज को काम में अपना गाइड बनाएंगे? तो कॉर्पोरेट स्टाइल में आदमी हमेशा उसका काम करने का जो रीजन होता है उसको अपना गाइड बनाता है। दैट्स कॉर्पोरेट स्टाइल। सो मेक द रीजन ऑफ योर वर्क एज योर गाइड। अब इसमें प्रॉपर मोड क्या होगा? जब आप अपने वर्किंग रीजन को, रीजन ऑफ वर्किंग को अपना गाइड बनाएंगे, तब प्रॉपर मोड क्या आएगा? मोड आएगा फोकस द लर्निंग, एक्सपीरियंसिंग, राइट अप्रोच एंड पैट्रोनाइजिंग। पैट्रोनाइजिंग का मतलब है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष, पैट्रोनाइजिंग। सो जब ये स्टाइल ऑफ वर्किंग, पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ही है ये। When you make your reason of working as your guide, so what happens? Automatically your focus gets shifted from the usual point to learning, experiencing, right approach and patronizing. इस पर शिफ्ट हो जाता है प्रॉपर मोड, और रिजल्ट साफ दिखाई देते हैं हर काम के बाद उसका एक्सपीरियंस। और ये जो राइट अप्रोच है, इस राइट अप्रोच में नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ सीक्रेट्स आर इन्वॉल्वड इन दिस राइट अप्रोच। क्या बोलेगा नहीं किसी से, कितना ही पूछेगा कोई नहीं बोलेगा कैसे किया, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अगले काम में दिख जाएगा। दिस इज राइट अप्रोच। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी, जितना जरूरी है उससे भी कम बोलेगा, वो यहां पर आएगा प्रॉपर मोड, काम करते वक्त भी, काम करने के बाद भी। नाउ द सेकंड, तीन ही पॉइंट आए हैं इसमें, सिर्फ 3 पॉइंट्स, 3 डायमेंशनल अप्रोच। दूसरा पॉइंट है वॉच द ऑब्स्टेकल्स क्रिटिकली। सभी के काम में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और ये देखा गया है कि कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्किंग में नॉर्मल वर्किंग्स के कंपैरेटिवली ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं। बिकॉज इन केस ऑफ नॉर्मल वर्किंग द वर्कर हैज टू take into consideration the local market or limited size of market, but in case of corporate styling, corporate working, the scope may be up to the global level. What to do? Global level तक जाएगा corporate style में। So watch the obstacles critically. Critically obstacles को देखना पड़ता है, watch करना पड़ता है। Now
इस स्टाइल से, इस कॉर्पोरेट स्टाइल से, टिपिकल कॉर्पोरेट स्टाइल से जब काम करेंगे तो फोकस एंड लिस्ट द एग्जिस्टिंग एंड प्रोबेबल ऑब्स्टिकल, यही सबसे पहले देखेगा। एग्जिस्टिंग, अभी ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, और फोरसाइट यानी आगे कौन कौन से ऑब्स्टिकल और आ सकते हैं, उनके लिए पहले से तैयार हो जाएगा along with all his weapons। See, let me repeat this point once again। नॉर्मल केस में, नॉर्मल वर्किंग में सिर्फ लोकल मॉर्गेट या लिमिटेड साइज ऑफ, लिमिटेड स्कोपफुल साइज ऑफ मॉर्गेट ही देखना है, लेकिन कॉर्पोरेट में तो ग्लोबल लेवल तक जाएगा पूरा, एंड ही हैज टू रिपोर्ट हिज प्रोग्रेस अप टू द ग्लोबल लेवल। तो ये यहां पर फोकस एंड लिस्ट द एग्जिस्टिंग एंड प्रोबेबल ऑब्स्टेकल्स, ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाएगा, फिजिकल लिस्ट नहीं होगी, लेकिन यहां फिट होगी, यहां के आर्टिफिशियल, यहां के इंटेलिजेंस में फिट होगी। दैट्स नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। नाउ थर्ड वन, थ्री डायमेंशनल है, ये पहला डायमेंशन, ये दूसरा, और ये तीसरा डायमेंशन। अब यहां इस चीज से नहीं बचेगा कोई आदमी, सभी को ये करना होता है अपनी लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में खासतौर से। कंपेयर योर टुडेज एंड यस्टरडेज वर्क, अपने आज के और बीते हुए कल के काम को कंपेयर करना होता है। वो इंस्पायर करता है, आदमी को इंस्पायर करता है कि who is who and who is what to do and how to do, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, सिर्फ यहीं से आते हैं। कंपेयर योर टुडेज एंड यस्टरडेज वर्क, आज के और बीते हुए कल के कामों को कंपेयर करना है। इससे प्रॉपर मोड क्या मिलेगा, फोकस क्रिटिकली ऑन योर वर्क, अपने काम पर तो क्रिटिकली फोकस करेगा, क्रिटिसाइज करते हुए करेगा, फोकस करेगा, क्रिटिसाइज करते हुए काम करेगा, मींस फोकस क्रिटिकली ऑन योर वर्क एंड, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्व कंस्ट्रक्टिवली ऑन अदर्स, दूसरों के काम को कंस्ट्रक्टिवली ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसे कर रहा है, क्रिटिकली कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने काम को मतलब सक्सेस तक ले जाना है, अपने काम में एक क्वालिटी लेके आनी है, तो दूसरे के काम को क्रिटिसाइज करते क्यों बेटर रहेगा। And as a result, what will happen? This segment will make you stylish at work. ये segment जो है, ये आपको वर्क प्लेस पर, वर्क कॉन्टेक्स्ट में स्टाइलिश बनाएगा, और वो पूरा these bring you recognition, ये सारे तीनों पॉइंट्स रिकॉग्निशन लेंगे। हो गए थ्री डायमेंशन। So this is all about today's video। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप पर है आज इतना ही। मुझे द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।